दोस्तों, न्यूजीलैंड दुनिया का वो मुल्क जहां पर सबसे पहले सूरज निकलता है, इसीलिए नए साल को खुशामदीद भी सबसे पहले न्यूजीलैंड में ही किया जाता है। दुनिया का वो वाहिद मुल्क जहां पर आपको कोई भी सांप देखने को नहीं मिलेगा। दुनिया का वो मुल्क जहां पर लड़कियां अपना बड़ा उतार कर घूमती हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक साउथ आइलैंड और दूसरा नॉर्थ आइलैंड। न्यूजीलैंड की कुल आबादी 50 लाख है। दोस्तों, न्यूजीलैंड को कंट्री ऑफ कार्स भी कहा जाता है, क्योंकि 32 लाख अफराद के पास अपनी गाड़ी मौजूद है। न्यूजीलैंड पैसिफिक ओशन में 600 से ज्यादा जजीरों पर मुश्तमिल है। न्यूजीलैंड के करीब तरीन मुल्क ऑस्ट्रेलिया है, जो कि इससे 900 मील दूर है। दुनिया में सिर्फ दो मुल्क ऐसे हैं जिनके दो कौमी तराने हैं, एक न्यूजीलैंड और दूसरा डेनमार्क। न्यूजीलैंड का एक तराना गॉड सेव द क्वीन ये ब्रिटिश राज को जाहिर करता है, जबकि दूसरा तराना गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड ये यहाँ के आबाई लोगों की पहचान है। न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत वेलिंगटन है, जबकि ऑकलैंड सबसे मशहूर सिटी है, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। न्यूजीलैंड की करेंसी का नाम न्यूजीलैंड डॉलर है। एक न्यूजीलैंड डॉलर पाकिस्तानी रुपयों में 110 से ज्यादा है। दोस्तों, अगर आपने हॉलीवुड की मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है तो आप सोचते होंगे कि इतने खूबसूरत पहाड़ और सरसब्ज मैदान कहाँ वाक़या है। आपके सवाल का जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की 23 ऐसी जगह हैं जिनको मूवी में देखा जा सकता है। इनमें सबसे मशहूर जगह ये घर है जिसको हॉबिटन कहा जाता है। मूवी में देखा जा सकता है कि इस घर में छोटे छोटे बोने रहते हैं। हर साल लाखों अफराद इन जगहों को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि न्यूजीलैंड कैसे बना। न्यूजीलैंड आज से 23 मिलियन साल पहले आतिशफिशा पहाड़ के फटने और इसकी तबाहकारियों की वजह से बना। मुल्क भर में आज भी काफ़ी आतिशफिशा पहाड़ मौजूद हैं, जिसकी वजह से मुल्क के किसी न किसी हिस्से में ज़लज़ला आता रहता है। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म का नाम जसिंडा आर्डर्न है। इनकी उम्र सिर्फ 40 वर्ष है। ये अपने अच्छे कामों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। मार्च 2019 में क्राइस्ट चर्च की एक मस्जिद में एक दहशतगर्द घुस आया था, जिसने फायरिंग करके 50 से ज्यादा नमाजियों को शहीद कर दिया। इस मुश्किल घड़ी में वज़ीर आज़म जसिंडा अपने सर पर दुपट्टा लेकर मुस्लिम कम्युनिटी में आई, शहीद होने वाले नमाजियों का अफसोस भी किया और इसके साथ मुल्क भर में शहीदों के लिए दुआ भी करवाई गई। न्यूजीलैंड में ऐसे ऐसे परिंदे पाए जाते हैं जो कि आपको पूरी दुनिया में कहीं और नजर नहीं आएंगे। इनमें एक खूबसूरत परिंदा किया है। ये साहब खाने में कुछ नहीं खाते, बल्कि गाड़ियों के रबर खाना पसंद करते हैं। आज से 100 साल पहले तक न्यूजीलैंड में मुआ नामी जानवर भी पाया जाता था, जो कि 3 मीटर तक ऊंचा होता था। ज्यादा शिकार की वजह से अब यह दुनिया से नापैद हो चुका है। न्यूजीलैंड में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर कोई भी औरत जाए तो वो अपना बड़ा उतार कर वहाँ पर टांग देती है। इस वजह से अब यहाँ पर हज़ारों बड़ा मौजूद हैं, जिनको देखने के लिए लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में आते हैं। यहाँ पर लड़कियाँ बड़ा के बगैर ही घूमती हैं। न्यूजीलैंड में हम जिन्स शादी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। पूरे न्यूजीलैंड में बेशुमार जंगलात पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक भी सांप देखने को नहीं मिलेगा। न्यूजीलैंड में इंसानों से 10 गुना ज़्यादा यहाँ पर भेड़ें मौजूद हैं। इसी वजह से न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा ऊन पैदा करने वाला मुल्क है। यहाँ पर ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से मुंसलिक हैं। हर एक घर का अपना खुद का गार्डन है जहाँ पर वो सब्जियाँ और फल उगाते हैं। न्यूजीलैंड में हजारों अफराद खूबसूरत जगहों को देखने के लिए आते हैं, जिनमें नीले पानी के तालाब शामिल हैं। यहाँ पर आप गर्म पानी में मजे कर सकते हैं, जबकि आपके इर्द गिर्द सरसब्ज पहाड़ मौजूद होंगे। न्यूजीलैंड के लोग आज भी अपनी जमीन के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इस वजह से यहाँ पर हर साल अर्थ बीट फेस्टिवल मनाया जाता है, जिनमें लोग अपने घरों को छोड़कर कैंप्स लगाकर खुले आसमान के नीचे रहते हैं। यहाँ पर लोग एक और फेस्टिवल बहुत शौक से मनाते हैं, जिसको वाइल्ड फूड फेस्टिवल कहा जाता है। इस फेस्टिवल में लोग ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते। न्यूजीलैंड में मौजूद गिब्सबोर्न एयरपोर्ट दुनिया का एक ऐसा वाहिद एयरपोर्ट है जहाँ पर जहाज के रनवे पर रेलवे ट्रैक मौजूद है। यहाँ से जहाज उड़ते भी हैं और ट्रेनें भी गुजरती हैं। न्यूजीलैंड में ईस्टर डे, क्रिसमस जैसे दिनों में टीवी पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पर मजहब के नाम पर कारोबार चलाना बिल्कुल मना है। न्यूजीलैंड को ये एजाज़ भी हासिल है कि दुनिया में सबसे पहला माउंट एवरेस्ट को सर करने वाला शख्स सर एडमंड हिलरी भी न्यूजीलैंड से ही ताल्लुक़ रखते थे। इसके अलावा प्रोटॉन को दरियाफ्त करने वाला शख्स रदरफोर्ड भी न्यूजीलैंड से ही ताल्लुक़ रखता था। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा औरतों को इज्जत भी न्यूजीलैंड में ही दी जाती है, लेकिन ये सर्वे क्या जाने इस्लामी निज़ाम पूरी दुनिया में सबसे पहले औरतों को वोट करने का हक भी न्यूजीलैंड ने ही दिया था। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी कहा जाता है। कीवी एक खूबसूरत छोटा सा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता,
ये परिंदा सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। न्यूजीलैंड में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा शौक से खेला जाता है, लेकिन मुल्क में रग्बी कौमी खेल है। क्या आपने रग्बी मैच में हाका करते देखा है? हाका करते हुए देखते ही दूसरी टीम की हालत खराब होने लग जाती है। न्यूजीलैंड में ईज ऑफ बिजनेस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, यानी अगर आपने कोई भी कारोबार शुरू करना है तो इसका पेपर वर्क सिर्फ 24 घंटों में ही मुकम्मल कर लिया जाता है। न्यूजीलैंड में ज़्यादातर लोग कैश से पेमेंट करना पसंद नहीं करते, लोग ऑनलाइन सिस्टम ही पसंद करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर करप्शन ना होने के बराबर है। आप सबको सुनकर हैरानी होगी कि 2006 में ईबे वेबसाइट पर एक ऑस्ट्रेलियन शहरी ने न्यूजीलैंड को ही बेचने की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड की बोली लगना भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जब ईबे वेबसाइट वालों को पता चला तो इन्होंने इसका अकाउंट ही बंद कर दिया। न्यूजीलैंड में डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत शौक से खाए जाते हैं। हर शख्स के लिए सालाना 100 किलो मक्खन और 65 किलो चीज़ बनाई जाती है। पूरी दुनिया से सर्फिंग के दीवाने न्यूजीलैंड में आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि न्यूजीलैंड की सी वेव्स 35 मीटर की ऊंचाई तक चली जाती हैं। पूरी दुनिया में पेंगुइन की सबसे ज़्यादा इकसाम भी न्यूजीलैंड में ही पाई जाती हैं। कहा जाता है कि पेंगुइन का सबसे पुराना ढांचा भी न्यूजीलैंड में ही मौजूद है, जो कि 6 करोड़ 30 साल पुराना है। न्यूजीलैंड में मौजूद ब्लू लेक दुनिया की सबसे साफ लेक है। यहाँ का पानी इस कदर साफ है कि आप 85 मीटर की गहराई तक सब कुछ देख सकते हैं। न्यूजीलैंड में माओरी नस्ल के लोग रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। पूरे मुल्क की जेलों में 60% लोग इसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। न्यूजीलैंड में 680 से ज़ायद गोल्फ कोर्स मौजूद हैं, जो कि मुल्क की आबादी के लिहाज से किसी भी मुल्क से ज़्यादा है। मुल्क की आबादी के लिहाज से ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेने वाला भी न्यूजीलैंड ही है। न्यूजीलैंड चारों तरफ से समुद्र में घिरा हुआ एक ऐसा मुल्क है कि आप न्यूजीलैंड में कहीं भी निकल जाए तो समुद्र आपको 128 किलोमीटर के इलाके में ही नज़र आएगा। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में कश्तियों की तादाद इंसानों से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लोग कश्ती रानी करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। न्यूजीलैंड में पूरी दुनिया की सबसे छोटी डॉल्फिन हेक्टर डॉल्फिन पाई जाती है, जिसको देखने के लिए हज़ारों लोग आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आइन में लिखा है कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। इस वजह से न्यूजीलैंड के लोग किसी भी वक्त ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं। न्यूजीलैंड की एक जगह का नाम माओरी ज़ुबान में 85 लफ्ज़ों से बना है, जिसको पढ़ सकना नामुमकिन है। इंग्लिश और माओरी ज़ुबान के अलावा इशारों से बोलने वाली ज़ुबान यहाँ पर ज़्यादा बोली जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर भी न्यूजीलैंड में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। न्यूजीलैंड की फ़ौज की तादाद तकरीबन 8000 है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी दूसरे मुल्क ने इस पर हमला करके इस पर कब्जा करना पसंद नहीं किया। यहाँ पर आप 15 साल की उम्र में ही गाड़ी के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि 15 साल की उम्र से ही आप शराब और सिगरेट पीना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप 15 साल की उम्र से ही किसी दूसरी लड़की के साथ ताल्लुकात बना सकते हैं। पूरी दुनिया में दरख्तों की उम्र तकरीबन 50 से 200 साल तक होती है। न्यूजीलैंड में मौजूद वाइपर नामी नस्ल के दरख्तों की उम्र 1200 से 1500 साल तक होती है। न्यूजीलैंड में तमाम लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर नर्सरी से लेकर PhD तक तमाम तालीम मुफ्त है। ऑकलैंड में मौजूद स्काई टावर न्यूजीलैंड की सबसे बुलंद इमारत है। इसकी ऊंचाई 1076 फीट है। 7 करोड़ रुपए में ये इमारत 1997 में बनाई गई थी।